विवाहोपरांत पेरेंट्स की, इन लॉज की क्या जिम्मेदारी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा मिश्रा, आपकी फैमिली काउंसलर। अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों का मुझे बहुत ढेर सारा प्यार मिल रहा है, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद कर रही हूँ। बहुत से व्यूवर्स ने हमारे पास जो क्वेश्चंस भेजे हैं, उसमें बहुत सी बातें निकल कर के आई, और जो हमसे और भी लोग मिलते हैं उनमें भी बहुत लोगों ने पूछा कि मैम हमने शादी कर लिया है और सारी जिम्मेदारी हम ही लोगों की रहती है या कहीं और पेरेंट्स के ऊपर भी रहती है। तो बात उनकी हमने थोड़ा सा सोचा, इस पर गौर फरमाया तो देखा कि वाकई में उनकी बात सच है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो इसी से संबंधित है कि विवाहोपरांत पेरेंट्स की, इन लॉज की क्या जिम्मेदारी होती है। कभी कभी हमने देखा है कि पेरेंट्स विवाह के लिए बहुत खुश होते हैं, बहुत तैयार होते हैं, तो अलग माहौल मिलता है। और जब पेरेंट्स कभी बच्चों की ज़िद की वजह से या बच्चों की खुशी समझ करके या कुछ भी जो उनको महसूस होता है कि हमारे बच्चे हैं, इनको शादी कर देनी चाहिए, ज़िंदगी इनकी है, ये अपने से निभाएंगे, ये सारी चीज़ सोचते हुए जब हम शादी के लिए हामी तो भर देते हैं, लेकिन जब ये विवाह हो जाता है उसके बाद भी जो पेरेंट्स का मन है वो बहुत तैयार नहीं रहता है। ऐसे में बहुत दिक्कत होती है। अमूमन ऐसा होता है कि लव कम अरेंज मैरिज हो जाती है। तो शादी तो उन्होंने, लव थी, शादी थी, सब कुछ उनके मन का ही था और शादी भी हो गई है, बहुत अच्छे से थे। पेरेंट्स के ऊपर बहुत प्रेशर डाल करके इन बच्चों ने तैयार करा था उनको। तो वो लोग तैयार हो गए थे और जब बात होने लगी पेरेंट्स से तो उन्होंने कहा भाई बच्चों की बात है, इनकी ज़िंदगी है, ये अपने से जिएंगे, सब कुछ संभाल लेंगे और हम लोग इनको नहीं ज़्यादा परेशान ना हम कर रहे हैं ना होंगे। बच्चों ने शादी किया, पेरेंट्स ने ही किया, पेरेंट्स ने उस शादी को उनके कर दिया। उसके बाद जो प्रॉब्लम आई, एक तो जो बेटा था, मतलब जो लड़का था, उसको ससुराल वाले मतलब कि लड़की के माता पिता, और जो लड़की थी उसके ससुराल वाले मतलब कि बेटे के जो लड़का था उसके माता पिता, ये दोनों ही लोग ना, और एक पेरेंट्स अपनी बहू को ना दूसरा पेरेंट्स अपने दामाद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। इसकी वजह से दिक्कत क्या हो रही थी, शादी तो हो गई, बच्चों में जो एक उत्साह होना चाहिए उसकी कमी हो जा रही थी। सारी कोशिश इन लोगों की यही रहती थी कि हम अपने पेरेंट्स को खुश रखें, क्योंकि हमने जिद से अपनी शादी किया है। और पेरेंट्स के मन में ऐसी बातें थी कि वो एकदम संभाल ही नहीं पा रहे थे अपने को, या एक नॉर्मल अपने को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे, तो वो उससे भी थोड़ा सा परेशान हो रहे थे। जो सबसे बड़ी समस्या उनके सामने आ रही थी निकल करके, वो ये आ रही थी कि एक जो नॉर्मली सामान्य व्यवहार होता है आपस में, शादी के बाद जो छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, जो घर में बहुत सी चीज़ें रीति रिवाज होते हैं, उनको पालन करने में ही, जैसे कि जो जहाँ पे बहू थी लड़की, तो उसके इन-लॉज़ का ये कहना था कि हर चीज़ तो ये अपने आप से कर लेती है, ये भी कर लेगी, और तो ये कहीं से ठीक नहीं लगने वाली बात थी। अब वो ठीक है, मतलब बच्चों ने शादी कर लिया तो आप उसी चीज़ को बार बार याद करते रहेंगे, बार बार कहते रहेंगे, तो बच्चों में जो एक रिस्पेक्ट आनी चाहिए आपके प्रति वो नहीं आ पाएगी, धीरे धीरे दूरी बढ़ेगी। नए हैं, कुछ समय तक नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे आपसे अलग होने लगेंगे। तो उसको आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप इस तरह से ना बोल करके बच्चों को बच्चे की तरह भी समझते रहें और अपनी रीति रिवाज जो है, अपनी बातें जो हैं, वो उनको समझाएं। इसी जगह जहाँ पे बेटे को नहीं एक्सेप्ट किया गया था एज ए दामाद, वहाँ पे उसको कभी बुलाते ही नहीं थे, उसको ना कभी बुलाते थे, और इनके सभी वो चला भी जाता था तो उसके बहुत जो उसका स्वागत होना चाहिए, एक वार्म वेलकम होनी चाहिए, भाई दामाद है उसका, हमारे हिंदू रीति रिवाज में ये है भी। हिंदू रीति रिवाज में क्या, ये तो हर जगह है कि दामाद की बहुत ज़्यादा आवभगत की जाती है और बहुत, वो उसके साथ मिसिंग था। तो वो बच्चा थोड़ा परेशान होता था इससे कि उसको वो बात नहीं रहती जैसे और लोगों के ससुराल में होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों पेरेंट्स ये बात नहीं समझ पा रहे थे कि ये आपका व्यवहार बच्चों की लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, जो आपका रवैया है वो उनको, बच्चों का मन दुखी कर रहा है, बच्चे दुखी हो रहे हैं इस बात से। तो थोड़ा आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि अब
जो बीती बात, जो बात थी, जिन पर आप नहीं तैयार हो रहे थे, ये वो क्या सब चीज़ें थी, उसको ख़त्म कर दीजिए। अब तो वो बात बीत गई है। अब एक नए सिरे से जो ज़िंदगी शुरू हुई है, जिसमें कि आपने विवाह कर लिया है, सब कुछ तैयारी कर, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं। तो जब आप बहू आपके घर में आई या दामाद आपके घर में जाए, तो जैसे एक आप लोग खुशी में करते हैं, वैसे ही करना चाहिए। बहू है तो उसको हम अपने रीति रिवाजों के बारे में बताएंगे, उससे कहेंगे, उसको सलाह भी देंगे, उसको समझाएंगे भी, हर चीज़ को हमको करनी चाहिए। दूसरी चीज़, जैसे दामाद है तो दामाद का अवभगत करिए और दामाद को भी इंट्रोड्यूस कराइए लोगों से, क्योंकि अमूमन लड़कों की, लड़के की ये भी शिकायत मेरे पास थी। उसने कहा कि हम जब बैठे भी थे तो हमको लोगों ने परिचय भी नहीं कराया मेरा, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था। अब क्या हुआ कि ये जब दोनों बातें मिलकर के, जब ये दामाद अपने घर गया, वो जो बहू थी वो जब दोनों हस्बैंड वाइफ बैठे, तो वो बातें करने के साथ साथ वो आपस में चिढ़ने लगे। तुम्हारे घर वालों ने ऐसे किया, तुम्हारे घर वालों ने मेरे साथ ऐसे किया, तुम्हारे घर वाले हमारे ठीक से बात नहीं किए, तुम्हारे घर वाले हमको तवज्जो नहीं देते। बहुत सी बातें इस तरह से आपस में हस्बैंड वाइफ करने लगे। अब क्या हुआ, जो पेरेंट्स क्या कह रहे थे कि अरे, जब इन लोगों को लड़ता देखा पेरेंट्स ने, तो कहा कि तो हम जान ही रहे थे ऐसा होने वाला था, इसीलिए तो मना कर रहे थे। लेकिन लोग इज्जत के आगे हम मजबूर हो गए, हमने इनको मंजूरी दे दी कि भाई ये शादी कर लें। लेकिन वो हुआ कैसे कि ये बच्चे आपस में अब देख के लड़ रहे हैं, जबकि गलती, अब देखिए, अब अगर हम ये बात कह देंगे कि आप पेरेंट्स की गलती है तो ठीक नहीं है, बस पेरेंट्स ने थोड़ा समझा नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने बात व्यवहार में उस बात को डाल दे रहे हैं कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उन बच्चों को, अपने तहे दिल से उसको एक्सेप्ट करें तो देखेंगे कि बच्चे उसी तरह से ग्रो करेंगे, उनका रिलेशन बढ़ता जाएगा। दूसरी बात जो एक उन्हीं बच्चों ने बताई, हमारे से जो खुद की बात हम नहीं निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास तो जो लोग आते हैं वही कहते हैं। उस जो बहू थी उसने कहा कि हमारे साथ व्यवहार ऐसा होता चला गया कि मैं डिप्रेशन में चली गई। और उसका हस्बैंड ये कहने लगा कि पहले तो इसके अंदर दूसरी बात थी, अब ये दूसरा माहौल हो गया है और इनके घर वाले भी कोई मुझे खास प्यार नहीं करते हैं। तो अब इसमें फिर वही चीज़ कि चूँकि जो हमारे इन-लॉज़ थे, जहाँ बहू का पार्ट अदा कर रही थी बेटी, वहाँ पर जो उनके इन-लॉज़ थे, वो पता नहीं कैसे उनका रवैया क्या था कि वो एकदम से इसके किसी भी काम को लेकर के खुश नहीं होते थे। कोई भी चीज़ है तो वो नाराज़ हो जाते थे। बेहतर किया भी गया है तो भी, मतलब जैसा इस बेटी ने बताया कि हमने अच्छा भी किया है, तो भी उधर से कुछ ना कुछ कमी ही बताई जाती थी। तो ऐसे में जो हमारी, मतलब उस जहाँ बहू है वहाँ के लॉ से ये कहना है कि आप लोग ये ध्यान रखिए कि अब आपने जब अपनाया है इस रिश्ते को, तो जैसे मान लीजिए हम सब काम करते हैं तो गलतियां तो सबसे होती हैं। मान लीजिए बच्चे से गलती भी हो गई है, कुछ गड़बड़ भी है, तो आपने अगर नहीं बताया है उस बच्चे को, तो वो आप जैसा तो नहीं बनाएगा, क्योंकि वो दूसरे ढंग से, दूसरे परिवार से आया हुआ बच्चा है तो वो उस ढंग से काम करेगा। तो अगर उसको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप उसको पहले जो उसको देखिए उसमें तारीफ़ करिए, तारीफ़ करने के बाद उसको समझाइए कि बेटा इसको ऐसे नहीं ऐसे किया जाता तो ये और बेहतर हो, तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता। जब आप खुश होकर के ये बातें करेंगे तो वो बेटियां सुनेंगी भी, क्योंकि हमने अमूमन देखा है कि ऐसे बच्चे, जो बच्चे जिद करके शादी करते हैं, अपने पेरेंट्स को तैयार करके करते हैं शादी, तो वो अपने पेरेंट्स को खुश भी बहुत करना चाहते हैं। तो उसमें वो थोड़ा सा, जहाँ पे बहू वाला पार्ट अदा कर रही थी बेटी, वो वहाँ पे वो समझेगी कि हाँ हमारी मदर इन लॉ को ये नहीं पसंद है, हमारे इनको ये नहीं पसंद है, तो हम इस चीज़ को देखेंगे। मदर इन लॉ के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि वो पसंद करती भी थी या नहीं भी करती थी, तो जो भी करती थी वो तुरंत अपने पूरे घर में बात करने लगती थी उस बात को लेकर के। इससे भी जो बहू थी उसको दिक्कत होता था। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ये भी संभालने की बात है कि आप लोग जो भी बात करनी हो, मान लीजिए आप सास बहू की बात है और ये ससुर दामाद की बात है, ये दोनों आपस में बात कर लें। बात करते हुए, बात करने में कोई हर्ज नहीं है, बात जब करेंगे तो और एक दूसरे को सुनने, क्योंकि यहाँ पे ये भी शिकायत आती है कि लोग कहते हैं कि हम लोग आपस में बात ही नहीं करते, या मेरी बात अगले का नाम लेते, ये बात मेरा सुनता नहीं है या समझता नहीं है या समझती नहीं है, जो भी कहना चाहते हैं बच्चे कह ही देते हैं।
तो यहाँ पर ये देखना है कि अगर मान लीजिए कि अरे बहू और सास में कोई बात है तो दोनों एक दूसरे के पास बैठ के बात कर लें, उसमें तीसरे को इन्वॉल्व ना करें, ना बहू अपनी तरफ से इन्वॉल्व करे किसी को, ना सास इन्वॉल्व करे। जब दोनों बैठ के बात कर लेंगी तो जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। बातें वहाँ ज़्यादा बिगड़ जाती हैं जब हम दूसरे तीसरे को इन्वॉल्व करने लगते हैं, तो कोशिश करके वहाँ पे इन्वॉल्व ना करें, खुद ही आप लोग बैठे। ऐसे ही जहाँ पे और बेटा जो था वो दामाद था और इन-लॉज़ थे उसके, तो बेटे का ये कहना था जैसे कभी हमने अपने फादर इन लॉ से बात करी कोई भी चीज़ तो उन्होंने बहुत बेरुखी से हमसे बात किया। तो आप ये ध्यान रखिए कि जैसे आपका बेटा अपने बेटे से बात करते हैं या नाखुश और खुशी के साथ जैसे भी बात करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर एक रिस्पेक्ट दे देंगे या प्यार दे देंगे तो वो दिखेगा, अच्छा भी लगेगा और दामाद भी इस बात को महत्व देगा कि हाँ शादी मतलब हमारे ससुर हैं, हमारी इतनी बातों को ध्यान दे रहे हैं। तो और ज़्यादा इन सब बातों से बच्चों के साथ जो बच्चों का रिलेशन आपस में वो बहुत मजबूत हो जाएगा, क्योंकि अमूमन जब परिवार की बात बच्चे करते रहते हैं तो जो उनकी एक सेल्फ लाइफ होती है कि भाई जो मैरिज की सेल्फ लाइफ होती है वो नहीं काम कर पाती है, उस पर वो ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो आधा टाइम उनको इसी में लग जाता है कि वो कैसे अगले के पेरेंट्स को कैसे खुश करें, ऐसा क्या चीज़ कर दें कि वो लोग खुश हो जाएं, एकदम नॉर्मल हो जाएं सारी चीज़ें। तो वहाँ पे थोड़ा सा हम पेरेंट्स को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि ये बच्चे अभी नए हैं और अगर हम इनसे दूरी रखेंगे, अगर हम इनके साथ थोड़ा सा भी तनावपूर्ण अपना व्यवहार रखेंगे तो चीज़ें अच्छी नहीं निकल के आएंगी और उनकी लाइफ भी ख़राब होगी। कभी कभी होता है कि पेरेंट्स बहुत नाराज़ हो जाते हैं, बहुत होते हैं तो शादी कर देते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं आप अलग हो जाइए, तो उसमें भी बच्चे परेशान होते हैं। और जब कहा गया साथ में ही रहिए तो भी बच्चे परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके व्यवहार से। तो आप अपने व्यवहार को इतना अच्छा रखें, आपको अब आपके मन में ये भी आएगा क्या हम पेरेंट्स होकर के दबते रहें हर समय, तो आपको पेरेंट्स होकर के दबने की ज़रूरत नहीं है, बस उस रिश्ते को समझाने की ज़रूरत है। बात बात पर भी मत समझिए, उनकी बात को सुनिए और अपनी बात को समझाइए। बिना उनकी बात को सुने भी नहीं समझा पाएंगे उनको, तो एक दूसरे को समझने का ही ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देना है। कभी कभी हमारे दिमाग में होता है कि ख़ास तौर से पेरेंट्स के दिमाग में होता है देखो उसका दामाद कितना अच्छा है, देखो उसकी बहू कितनी अच्छी है, वो इतना ख्याल रखती है, वो इतना करता है, इस तरह की बातें भी आती। तो बार बार अपने बच्चों से इस बात को मत दोहराइए, क्योंकि जो वो चाहते हैं वो आपको खुश करना चाहते हैं, तो आप उनके जैसे आपने इस बात के तैयार हो गए कि बच्चों की खुशी के लिए विवाह हो जाना चाहिए, वैसे इस बात के लिए भी तैयार रहिए कि ठीक है अब हमें इन बच्चों की लाइफ अच्छी बनी रहे, इनका वैवाहिक जीवन सुखमय रहे, इसका भी ध्यान रखना है। तो जब आप इसका ध्यान रखते हुए अपने व्यवहार पे ये इतना नियंत्रण रख लेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत फ़ायदा होगा, बच्चों की भी लाइफ को भी और आपको भी बहुत आराम मिलेगा। क्योंकि लास्ट यही होता है कि बच्चे और पेरेंट्स सब एक ही हो जाते हैं, तो कम से कम मन मुटाव के साथ, नाराज़गी के साथ ना हो करके प्रेम प्यार से हो, मोहब्बत से हो, साथ में रहें, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए रहें, तो बहुत अच्छे से रहेगा, ज़िंदगी अच्छी चल सकेगी। तो अगर इन बातों को गौर फरमाया जाएगा तो आप देखेंगे कि इसमें रिश्ते सुधरने लगेंगे और हम सबको बहुत फ़ायदा होगा। धन्यवाद।